खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु आप महान है पिता। ऊंचे सिंहासन पर बैठे खुदावंद आपकी हम तारीफ करते हैं, झुकते हैं आपके सामने खुदावंद आप, क्योंकि आप भले हैं पिता। आप मन में दीन है मेरे खुदावंद आप। आपने हम सबको यहाँ पर मौका दिया मेरे खुदावंद आप, अपने पवित्र नाम की प्रस्तिश करने का पिता, अपनी हजूरी में शामिल होने का पिता हमें मौका दिया पिता। इस परिवार को पिता एक किया पिता, हम भाई बहनों को यहाँ पर इकट्ठे किया पिता। हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता, दिल से शुक्रगुजार है खुदा। हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। स्तुति महिमा हो, प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो खुदावंद आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद लॉर्ड। आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो मेरी यीशु, धन्यवाद हो मेरी यीशु पिता। आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद। यस पिता, आपकी तारीफ हो खुदावंद। स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा। धन्यवाद हो लॉर्ड। यस पिता, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ हो लॉर्ड। लॉर्ड धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी तारीफ हो मेरे खुदा, तारीफ हो। यस, जय मसीह की। सुखविंदर कौर मैम, आपका धन्यवाद हो, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें, कि और भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ वो हमारे साथ ताकि ज्वाइन कर सकें इस बंदगी को। इस पिता आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। सो आइए आज की आराधना को आरंभ करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें मौका दिया। इस सुंदर शाम में हम सबको यहाँ पर इकट्ठे किया ताकि हम मिलकर उसके पवित्र नाम का आनंद उठा सकें। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें इस फ्राइडे फेलोशिप में लाइव आने का मौका दिया है। तो आइए इस आराधना को हम आरंभ करने से पहले भाई आइज़िक के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आपका धन्यवाद तारीफ और शुक्र करते हैं पिता कि आपने एक बार फिर से हम सबको इकट्ठा किया पिता, ताकि हम आपके चरणों में आ सकें पिता, आपके धन्य पवित्र नाम को ले सकें पिता। प्रभु हम आज इस जगह पे उपस्थित हैं प्रभु जी, आप अपनी हजूरी प्रभु जी, आप अपनी प्रेजेंस हमारे बीच में लाइए प्रभु और अपने कार्य को कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करे प्रभु जी। हम अपने गलों को, अपने साजों को प्रभु जी, और ख़ास तौर से प्रभु जितने जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े प्रभु, आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी। आज आपका कार्य प्रभु हम यहाँ पे देख सकें प्रभु जी और आपकी महिमा कर सकें। आगे के समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना मांगते हैं आपके मीठे जलाली और समर्थी नाम में होते। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज के आराधना को हम आरंभ करते हैं और एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 122। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगी कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। दाऊद बादशाह कहते हैं कि जब परमेश्वर के भवन में जाने के लिए मुझे कोई
कहता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, आनंद आता है। हालेलुया। तो आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होना चाहिए। आमीन। अगर हमसे कोई शेयर करे परमेश्वर का गॉस्पल, अगर हमसे कोई कहे कि आओ हम मिलकर प्रार्थना करें, आओ हम मिलकर परमेश्वर के भवन में जाके उसकी स्तुति करें, तो हमें आनंद से जाना चाहिए। हालेलुया। निराश नहीं होना चाहिए। तो आइए इस गीत को गाएंगे मिलकर। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे। है यरूशलेम तू दावंदा से, है यरूशलेम तू दावंदा से। तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, फिर से मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे। है यरूशलेम तू अजाइब बनी, है यरूशलेम तू अजाइब बनी। तेरी सारी बसों है डाटी बनी, तेरी सारी बसों है डाटी बनी। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे। ते जिसी विच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिसी विच यहोवा दियां सब टोलियां। गवाही दी खातिर हन चढ़ी जांदियां, गवाही दी खातिर हन चढ़ी जांदियां। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे कि तां इस्राएल दे शाहिद बनन,
आनंद की बात है कि जब हमें एक मन होकर परमेश्वर की हम तो स्ताइश करने का मौका मिलता है। सो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज एक बार फिर से हम यहाँ पर एकत्रित होने पाए हैं और बहुत समय हो गया है। सचमुच खुदावंद ने कुछ महीनों से हमें ऐसे ही संभाल के रखा और इस लाइव सेशन में हमेशा हमारी मदद की और अब तक हम जो बने हुए हैं इस लाइव सेशन में केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मुमकिन है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब जो गीत है ये बहुत ही प्यारा गीत है। नाल तेरे प्रीत मेरी निपजे दुनिया पावे कुछ भी करे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है वो निभाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों को सुनकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को निभा नहीं पाते। बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी उनको ताने मारते हैं। जब कोई परिस्थिति आती है तो लोग उन्हें शर्मिंदा करते हैं कि कहाँ है तुम्हारा खुदावन। और लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा खुदावन सामर्थ्य है। वो वक्त पर सिस्टम के साथ काम करने वाला खुदावन है। और केवल इसी वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस गीत के बोल बहुत ही अच्छे हैं। नाल तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे। हालेलुया। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे। मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा बल्ला। मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा बल्ला। दुनिया पावे कुछ भी करे। दुनिया पावे कुछ भी करे। नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे। हालेलुया। नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे। मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा बल्ला। मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा बल्ला। दुनिया पावे कुछ भी करे। दुनिया पावे कुछ भी करे। नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे। नाली तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी करे।
आखिरी सायों दे बिच मैं बितावां दुनिया पावें कुछ भी करे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ मिलके कहेंगे एक आवाज़ से ओ नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी करे मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला दुनिया पावें कुछ भी कवे दुनिया पावें कुछ भी कवे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी कवे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी कवे कहेंगे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी कवे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला दुनिया पावें कुछ भी कवे दुनिया पावें कुछ भी कवे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी करे कहेंगे नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी करे ओ नाल तेरे प्रीत मेरी निभे दुनिया पावें कुछ भी कवे हालेलुया 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 सचमुच प्रियो जरूरी ये है कि खुदावन के साथ हमारा रिश्ता कैसे है लोग चाहे जो मर्जी कहें हालेलुया हमें लोगों की ओर ध्यान नहीं देना अगर हम यीशु के पीछे खराई से चल रहे हैं तो ये हमारे लिए इतना ही काफी है हालेलुया लोगों की आवाजों को इग्नोर करना सीखें आमीन क्योंकि लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिनको सुनकर आप यीशु मसीह को छोड़कर भाग नहीं सकते हालेलुया पर लेकिन अगर आपका फोकस सही है अगर आपका ध्यान सही है केवल और केवल यीशु मसीह के पीछे चलना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोगों की बातों से आमीन तो बहुत ही प्यारे इस गीत के बोल हैं कि नाल तेरे प्रीत मेरी निभजे दुनिया पावे कुछ भी कवे मैं नहीं हो छड़ना खुदा तेरा पल्ला दुनिया पावे कुछ भी कवे हालेलुया परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम सब जन धन्यवाद उस सामर्थ्य खुदावन पिता आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन कि आपने हमें आराधना करने का मौका दिया और हमारी ये गवाही की पिता मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पिता आपकी भलाइयों के लिए आपके प्रेम के लिए पिता और खुदावन आपका वचन कहते हैं पिता कि आप अपने लोगों का मुख बनकर मेरे खुदावंदा कलीसिया से बातें करते हैं पिता मैं चाहता हूँ आज का वचन मेरे खुदावंदा सबकी जिंदगियों में मेरे खुदावंदा उद्धार का वचन हो जाए पिता चंगाई का वचन हो जाए उन्नति का वचन हो जाए मेरे खुदावंदा दया कीजिए मेरे पिता बोलने में अगवाही कीजिए पिता
आपने कहा जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी गवाही करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। पिता आप समझ देने वाले खुदावंद है पिता, हमारी गवाही करें। जितने जन यहाँ पर सुन रहे इस वक्त, इस रूम में भी और ऑनलाइन सेशन में भी मेरे खुदावंद, इन सबों को मेरे खुदावंद अपनी सामर्थ से भरे और समझ को खोलिए, ताकि जो भी आज आपके कलाम से बातें हो पिता इनके हृदय में घर कर जाए और उसके द्वारा उन्नति होने पाए। मेरे खुदावंद दया कीजिए यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर ऐसे ही जोड़ के रखा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिया, परमेश्वर ने हमें जो तोड़ा दिया, तो परमेश्वर ने उसके साथ हमारी एक गवाही भी की कि हम इस तोड़े को आप सबों के बीच में बांट सकें। हालेलुया। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करते हैं और आप सबके साथ मिलकर करते हैं। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हमारी वीडियोस को लाइक किया और हमेशा हमें इंकरेज करते रहते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बरकत दे। आइए आज के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट में हम इस वचन को समाप्त करेंगे। और जो छोटी सी बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई, देखने में छोटी है पर लेकिन ज़िंदगी में काम पड़ा करेगी। हालेलुया। तो आइए दूसरा राजाओं की पुस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दास हैं पास्टर परम जी, आज उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। पास्टर जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको और भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, आमीन। दूसरा राजाओं की पुस्तक यहाँ पर हमें एक चीज़ जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ी और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालेलुया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबों के साथ मैं इस वचन को शेयर करूं। यहाँ पर एक स्त्री है जो अलीशा के लिए रहने के लिए एक जगह बनाती है। हालेलुया। तो जब मैंने इस स्टोरी को यहाँ पर पढ़ा तो मुझे इसमें से सीखने को मिला। उसका 5 अध्याय यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे सीखने को मिली, मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर वो स्त्री क्या करती है? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर एक स्त्री है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। पर मैंने जो उस स्त्री के बारे में पढ़ा, मुझे उसके जीवन में एक चीज़ सीखने को मिली कि उसका फोकस है जो वो बिल्कुल सीधा है। हालेलुया। जब अलीशा वहाँ से रोज़ गुजरता था तो उस स्त्री के मन में आया कि ये परमेश्वर का एक सेवक है। हालेलुया। परमेश्वर का एक सेवक है जो यहाँ से रोज़ गुजरता है, वो एक धनी स्त्री है। तो उसने अलीशा के रहने के लिए एक जगह बनाई। हालेलुया। तो
उसका मन सीधा था। उसने किसी चाहत में नहीं, उसने कुछ पाने के लिए परमेश्वर के भक्त की सेवा करनी शुरू नहीं किया, बल्कि उसके मन में आया कि ये परमेश्वर का एक अच्छा जन है, एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। तो उसने उसके रहने के लिए एक जगह बनाई। तो अलीशा खुश होकर उसने अपने सेवक से कहा, गेहजी से के जा इससे पूछ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। तो जब वो स्त्री अलीशा के पास आती है तो उससे पूछता, कहता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। वो अपने जीवन में बहुत खुश थी, पर लेकिन अलीशा ने उसे एक आशीष दी कि तू एक पुत्र जनेगी, जबकि उसने मांगा नहीं था। हालेलुया। पर एक वक्त पे आकर क्या हुआ कि उस पुत्र की मृत्यु हो चुकी। पर यहाँ पर जो मुझे चीज सीखने को मिली कि उस स्त्री का ध्यान बिल्कुल सीधा है। जब उस पुत्र की मृत्यु हुई तो उसने अपने पति से नहीं कहा। अचानक उस बेटे का जब बाप उसके पास होता है तो उसकी तबीयत खराब होती है उस लड़के की। हालेलुया। तो वो उसको छोड़ देता है अपनी स्त्री के पास, अपनी पत्नी के पास। तो वहाँ पर वचन में लिखा है कि उसके पाँव पर भी वो सोता सोता वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। पर लेकिन उस स्त्री का फोकस देखिए कितना सीधा है। उसने अपने पति से नहीं कहा, उसने किसी को बताया नहीं। उस वक्त उसको ये मालूम था कि इसे कौन जीवित कर सकता है। हालेलुया। उसको ये मालूम था कि जो मुझे देना जानता है, और अगर किसी परिस्थिति की वजह से वो चीज़ मुझसे दूर हो चुकी है तो फिर दोबारा वापस कैसे मिलेगी। हालेलुया। जब वो स्त्री अलीशा के पास जाती है तो अलीशा उसे कहता है कि सब कुशल से तो है, अपने गेहजी अपने दास को भेजकर पूछता है। तो फिर भी देखिए उस स्त्री में कितना हौसला है। वो कहती सब कुशल से है, और जाकर जब शेयर करती है उसके साथ सब बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो उसे जाकर कहती है कि मैंने तो मांगा भी नहीं था। यहाँ पर मुझे ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ सीखने को मिली। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो उसने बोला कि मैंने तो मांगा भी नहीं था ये पुत्र, पर लेकिन अब मेरे साथ ऐसा क्यों। हालेलुया। पर लेकिन परमेश्वर ने उसके फोकस को देखा, परमेश्वर ने उसके इस ईमान को देखा कि वो घबराई नहीं, उसका ध्यान बिल्कुल सीधा था। आज मसीह जिंदगी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आकर हमारी ज़िंदगी में खड़ी होती है तो हम घबरा जाते हैं, हम टूटना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और हम ये भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी थी वो दोबारा उसको डबल भी कर सकता है। हालेलुया। तो जब मैंने आगे हम एक चैप्टर में चलते हैं और इसमें परमेश्वर ने मुझे एक और वचन सिखाया। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका पहला अध्याय यहाँ पर एलिया और एक राजा है अहज्या जिसका नाम है। तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी फोकस के ऊपर सीखने वाली चीज़ है। एक राजा है जो बीमार पड़ जाता है और वो अपने पलंग पर लेटा है, और वो अपने सेवकों से क्या कहता है कि जाकर बाल जबूब नामक देवता से ये पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। और यहाँ पर आगे लिखा है कि परमेश्वर का वचन उसी वक्त परमेश्वर के भक्त अलीशा के पास एलिया के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि इसको बता कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। देखिए गौर से सुनिए इस वचन को, ये एक फोकस की बात है। तो मार्ग में अलीशा
उसके दूतों के साथ मिलता है, राजा के दूतों के साथ, और उसको कहता है, उन दूतों को कहता है कि क्या हुआ कि तुम्हारे राजा ने बाल जबूब की सहायता लेना उत्तम समझा। वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे पास वचन भेजा है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम पराये देवताओं के पीछे भागते हो। यही चीज है मेरे प्रियो सीखने वाली। जो परमेश्वर ने हमें सब ब्लेसिंग्स दी हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई ऐसी परीक्षाएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम है। हम उस खुदा को छोड़कर, जिसने सृष्टि को बनाया, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, हम उसे छोड़कर गैरों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। एक साइड देखिए, वो स्त्री है जो घबराई नहीं, जिसका फोकस बिल्कुल सीधा है। देखिए वहां पर ईमानदारी की बात है, फोकस की बात है। वो स्त्री कहती है कि मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं था, पर लेकिन देखिए उसका इरादा बिल्कुल सीधा था। उसने कुछ हासिल करने के लिए परमेश्वर के भक्त की सेवा करना शुरू नहीं किया था, पर लेकिन देखिए उसके बदले में उसे ब्लेसिंग मिली जो कि उसने मांगी नहीं थी। आज हमारी ज़िंदगी में भी यही है। जब हमारा फोकस बिल्कुल सीधा होता है, जब हमारा इरादा बिल्कुल सीधा होता है कि हमने किसी लालच में परमेश्वर की सेवा नहीं करनी, परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए उसकी सेवा नहीं करनी, तो बिना मांगे हमें मिलता है। हालेलुया। तो बिना मांगे हमें मिलता है। एक साइड वो स्त्री है जो जानती है कि जब मैंने मांगा नहीं था तो वो खुदा मुझे ऐसे ही, वचन में लिखा है कि उसका पति जो बुढ़ापे में था, वो बुजुर्ग हो चुका था, पर लेकिन उसका देखिए फोकस कितना स्ट्रेट है। उसको मालूम है कि जो बुढ़ापे में खुदावन हमें ब्लेसिंग दे सकता है। अगर वो बच्चा किसी कारण से मर चुका है तो उसे जीवित भी कर सकता है। हालेलुया। तो सेम ऐसा ही हुआ जब अलीशा उस बच्चे के पास पहुंचा, तो वहां पर लिखा है कि अलीशा उसके ऊपर चढ़कर लेट गया। उसके बाद वो बच्चा 7 बार चीखा और उसमें प्राण वापस आ गया। हालेलुया। इस स्टोरी से मैंने ये सीखा कि हमें अपना फोकस सीधा रखना चाहिए। हमें ये जानने की ज़रूरत है, अगर हमारा इरादा बिल्कुल सीधा है, अगर हम बिना किसी लालच के परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो ये एलिया की स्टोरी से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर हम जो जिंदा खुदावंद है उसको छोड़कर भागते हैं अन्य देवताओं के पीछे, पराई लोगों के पीछे, या किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर को क्रोध आता है। देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कह दिया उसके दूतों को कि अपने राजा को बता देना, इस कारण तो अब कभी नहीं उठेगा, तो इस बीमारी से मर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को क्रोध आया। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो किसी तो और की सहायता लेने को जाता है। और इसी में एक और स्टोरी मुझे याद आई। इन्हीं अध्यायों में आगे जाके लिखा है, इसके दूसरे चैप्टर में, जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ, तो देखिए वहाँ पर फोकस की बात आती है कि अलीशा ने कैसे फोकस किया। वचन में लिखा है कि एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे स्वर्ग पर चढ़ते चढ़ते देखता रहेगा, अगर उसके वहाँ पर लिखा है कि अगर देखने के बाद भी, चढ़ने के बाद भी अगर तूने मुझे देख लिया, तो जो तूने मांगा है, जो मेरे पास आत्मा है, उसका दुगना मसा सचमुच तेरे पर ठहर जाएगा। हालेलुया। पर वहाँ पर एक जगह लिखा है कि वो अच्छे से देख नहीं पाया। वचन में लिखा है कि वो अच्छे से देख नहीं पाया। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दूसरा अध्याय उसकी 12 आयत। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एलिया ने बोला था कि चढ़ने के बाद भी
अगर तू मुझे देख पाया, पर लेकिन यहाँ पर लिखा है आगे जाके कि वो उसको देख ना पाया। पर देखिए फिर भी उसके ऊपर वो आत्मा दुगना मसा ठहर गया। उसका कारण पता क्या था? कि वो अपनी ज़िंदगी में फोकस था, उसका फोकस बिल्कुल सीधा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखा। परमेश्वर ने ये देखा कि जो सामर्थ है एलिया के पास, उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अपने अगुए का, वो अपने गुरु का पीछा नहीं छोड़ रहा। वो जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रहा है, ईमानदारी से सब कुछ निभा रहा है। उसका ध्यान बिल्कुल सीधा है। आज हमारी ज़िंदगी में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। क्या जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम किसी मनुष्य का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, या फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, या फिर हम घुटने टेकते हैं, या किसी परमेश्वर के भक्त के साथ बातें करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी में जान लेने की ज़रूरत है कि हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है, हमें फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब घोड़ों को रेस में दौड़ाया जाता है तो उनके साइडों में वो पट्टी सी जिसको बोलते हैं वो लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल सीधा है। हालेलुया। ताकि वो इधर उधर ना देखें। आज हमारी ज़िंदगी में भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल और केवल इन बातों की ओर होना चाहिए कि यहाँ से निकलकर हमें कहाँ पे जाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, नए नियम में एक पत्री में लिखा है कि हमारी जो मेहनत है वो यहाँ की नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए होनी चाहिए, क्योंकि असल घर तो हमारा वहीं पे है। हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। छोटी छोटी परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं, डामाडोल मत होएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हो जाए। अपना ध्यान सीधा यीशु मसीह की ओर रखें। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको हिलाने की कोशिश करती है तो ये भूलिए मत कि खुदावन ने आपको बिना मांगे बहुत कुछ दिया था। हालेलुया। तो अगर किसी वजह से वो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं या कोई ऐसी परीक्षाएं आ रही हैं आपके ऊपर जिसको देखकर आप निराश हो रहे हैं, तो ये याद रखिए कि खुदावन उससे बढ़कर आपके लिए करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी बात को शेयर करना चाहता हूँ। कल जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो परमेश्वर ने दया की, उसके द्वारा एक गीत रिलीज़ हुआ जिसका नाम है शिफामा। हालेलुया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, पर लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सब बातों में परमेश्वर ने मदद की, और इसमें भी एक फोकस की बात है। जब मैंने सेवा को आरंभ किया था तो मैंने परमेश्वर से यही बोला था कि परमेश्वर, मैं किसी लालच में तेरी सेवा नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू किया, और मैं हमेशा परमेश्वर से यही कहता रहता हूँ कि परमेश्वर मुझे दीन बना के रखना, मुझे ऐसा नेचर देना कि मैं किसी लालच में ना हूँ या किसी स्वार्थ में आके तेरी सेवा ना करूँ। आमीन। तो कल एक गीत रिलीज़ हुआ है एनबी प्रोडक्शन चैनल के ऊपर, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब कल ये गीत रिलीज़ हुआ तो जो चैनल के ऑनर हैं जिन्होंने इस गीत को स्पॉन्सर किया, उन भाई का नाम है नूर बख्श। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो जब ये कल गीत को रिलीज़ किया तो अचानक जहाँ पर वो भाई रहते हैं वहाँ पर फ्लड आ गया, तो उनके घर में सारा पानी भर गया। तो भाई ने मेरे साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रदर, मैंने आपको निराश करने के लिए बातें आपसे शेयर नहीं की, बल्कि आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे मन में सिर्फ परमेश्वर की सेवा करने की चाहत होनी चाहिए। शैतान बहुत सी अड़चने डालने की कोशिश करेगा। जब मेरी भाई से बात हुई तो सचमुच देखिए उनके ऊपर बहुत भारी मुसीबत आई, पर लेकिन फिर भी मैंने उनके चेहरे पर एक खुशी देखी। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने
मुझे और मेरी मम्मा को सुरक्षित रखा और जीवित रखा है। उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनका घर पूरा पानी से भर चुका था, उनके घर में जितना सामान था वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी वो ब्रदर अपने किसी नॉन के घर में वहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर। हालेलुया। तो सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में भाई नूर बख्श को याद रखें। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि ब्रदर के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, वो घबराई नहीं। और इसी से मुझे ये वचन याद आया कि देखिए उनका फोकस बिल्कुल सीधा है और उन्होंने बोला कि परमेश्वर अब मेरे लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। आमीन। तो जब मेरे साथ के एक भाई हैं, भाई डेविड, जो मेरे साथ तबला बजाते हैं, जब मैंने उनसे भी एक बात शेयर की, मैंने कैसे करके मैं कल गीत रिलीज़ हुआ, मैं थोड़ा निराश भी था क्योंकि वो भाई ने गीत को स्पॉन्सर किया, भाई नूर बख्श ने। तो पर लेकिन फिर भी देखिए वो घबराई नहीं कि हम गीत को बाद में रिलीज़ कर सकते हैं या फिर रुक जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भारी प्रॉब्लम आ गई। उनको जितना भी टाइम मिला उन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर फटाफट उन्होंने गीत को रिलीज़ किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक डेट फाइनल हुई थी कि 2 सितंबर को हम इस गीत को रिलीज़ करेंगे। हालेलुया। तो जब मैंने भाई डेविड के साथ इन बातों को शेयर किया तो भाई डेविड ने भी कहा कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि जैसे अयूब की ज़िंदगी में हुआ, बहुत कुछ चला गया पर लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे दुगना वापस दिया। तो मेरा ये ईमान है कि भाई नूर बख्श की ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ डबल करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में भाई नूर बख्श को याद रखें, क्योंकि जो विपत्ति उनके ऊपर आई, उनके घर का सारा सामान, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सब पेपर वर्क जितना था और घर की और बहुत सारी चीज़ें थी वो ख़राब हो चुकी हैं। पर लेकिन मेरा परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास है कि अब भाई नूर बख्श को परमेश्वर और बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दुगना करके परमेश्वर उनको वापस देंगे, क्योंकि भाई के चेहरे पर खुशी है। उन्होंने निराशा में आकर उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया, या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई नहीं हम गीत को बाद में रिलीज़ कर देंगे या कोई बात नहीं, मेरे ऊपर तो बहुत सारे लोग होते घबरा जाते हैं परिस्थिति को देखकर और वो सोचने लग जाते हैं कोई बात नहीं, लोग जानते हैं हमारी सिचुएशन को। पर लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के काम को करना ज़रूरी समझा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई नूर बख्श के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी उनका नाम लेकर उनकी फैमिली के लिए, उनकी मम्मा के लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बड़ा करें। हालेलुया। धन्यवाद उस सामर्थी खुदावंद, आपके चरणों में आते खुदावंद। पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावंद कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। पिता आज के दिन में प्रवेश करने का मौका दिया। पिता सब बातों में मदद की मेरे यीशु, सब बातों में सहायता की पिता। और खुदावंद जो गीत रिलीज़ हुआ है पिता शिफामा, उसमें आपने हमारी मदद की मेरे खुदावंद, पूरी टीम की मदद की पिता। सब कुछ आपके अनुग्रह के द्वारा पिता भला हुआ मेरे खुदावंद। मैं दिल से आपकी तारीफ करता हूँ पिता। और ख़ास करके मेरे खुदावंदा भाई नूर बख्श के लिए हम प्रार्थना करते मेरे खुदावंदा, जो भी विपत्ति उनके ऊपर आई मेरे खुदावंदा, पर लेकिन पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित रखा है मेरे खुदावंदा। उनके परिवार को आपने अपने पवित्र हाथों में संभाल के रखा मेरे खुदावंदा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता मेरा ये ईमान है आपके ऊपर पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदावंदा। आपने भाई को बहुत हौसला दिया मेरे खुदावंदा। आपने उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम किया मेरे खुदावंदा। आपने उनके चेहरे पर मेरे खुदावंदा शिकन नहीं आने दी पिता, उदासी नहीं आने दी पिता। आपने फिर भी उनको हौसला दिया पिता। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। भाई को ऐसे ही बढ़ाए मेरे खुदावंदा और उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करे मेरे खुदावंदा। और पिता इस वक्त जितने जन मुझे इस वक्त देख रहे मेरे खुदावंदा, ऑनलाइन सेशन में मेरे खुदावंदा, इस रूम में भी मेरे खुदावंदा, उन सबों की ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करें पिता। और ये सब लोग बढ़ते जाए मेरे खुदावंदा। आज के वचन के दौरान मेरे खुदावंदा ये अपनी ज़िंदगी में मेरे खुदावंदा फोकस्ड हो जाए पिता, और अपना ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह आपकी ओर रखें पिता, और दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाए मेरे खुदावंद। इनमें से कोई भी जन अगर बीमार है, लाचार है पिता, किसी की ज़िंदगी में कोई दुविधा है मेरे खुदावंद, यीशु मसीह आपके नाम से दूर जाती है मेरे खुदावंद, छूकर चंगा करे मेरे खुदावंद। और पिता आपने हमारी अगुवाई की पिता, आराधना करने में मेरे खुदावंद, वचन बोलने में मेरे खुदावंद अगुवाई की। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदावंद। बाकी के पूरे वक्त को इस समय को आपके पुत्र हाथों में सौंपता पिता।
आपके पाक भी तरजाई नाम से मांग लेते खुदा। आमीन। सो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। तो ऐसे ही नेक्स्ट फ्राइडे हम 5:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। आज के वचन के दौरान मेरा ईमान है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। आमीन। आप सभी को जय मसीह।